जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सकें। आज मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी बेटी गुरु जी के सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे को मॉर्निंग में भी ये सत्संग याद आया था एंड मैं आफ्टरनून तक ये सत्संग मैंने सोचा कि मैं अभी शेयर करती हूँ एंड मैं भूल गई थी। मतलब मेरे को थॉट डाला था गुरु जी महाराज जी ने, बट मैं भूल गई कि मेरे को क्या सत्संग शेयर करना था। एंड आफ्टरनून में मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, देन फिर मेरे को याद नहीं आया वो सत्संग। तो मैंने इवनिंग के टाइम पे मैं कोई कन्वर्सेशन ऐसी हुई किसी आंटी जी के साथ मेरी, तो मेरे को याद आ गया ये सत्संग कि अच्छा मुझे ये सत्संग शेयर करना था। एंड देन फिर मैं भूल गई और मैं मार्केट गई बिकॉज मेरे फ्रेंड की मैरिज है। मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है कि मुझे गुरुपा ने ब्लेस करा है। मैं किसी मैरिज में जा नहीं पाती बिकॉज मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। तो मैं और मेरी बेटी बहुत परेशान, मतलब हमेशा यही सोचते थे एंड मुझे ज़्यादा फील ये होता था कि मेरी बेटी को कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। तो गुरु जी महाराज जी ने मैं ब्लेस किया कि हम मैरिज में जा पा रहे हैं। मेरे एक स्कूल फ्रेंड जो अभी मुझे मिला है एंड उसकी शादी है एंड 23rd की। एंड आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ 28th को। एंड फिर गुरु जी महाराज जी ने, अभी जैसे मार्केट से आई मैं मेहंदी लगवा रही थी, मुझे एकदम से दोबारा क्लिक हुआ। अभी मैं अंदर आ गई, मैं फिर भूल गई एंड फिर मैं बैठी और मुझे एकदम से याद आया। मैंने फ़ोन चलाना स्टार्ट किया, मुझे एकदम से याद आया सत्संग क्या था। तो मैंने तुरंत अभी खोल के फ़ोन को मैंने तुरंत सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी ना एक फ्रेंड बनी थी संगत जी डबुआ में, जहाँ मैं रह रही हूँ अभी फरीदाबाद में। वो मेरी फ्रेंड बनी थी। मतलब जब जनरली मैं यहाँ पर आई थी बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब हुई थी। एक दिन ना मैं रोने लगी मेरे को रोना आ गया रास्ते में संगत जी, और वो उनका सलोन था। तो मैं उनके सलोन में घुस गई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत ज़ोर से रोना आ गया संगत जी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं मतलब इस तरीके से रोऊं गली में। तो मैंने उनके सलोन में चली गई और मैंने उनसे कहा कि 2 मिनट में थोड़ा सा मेरा मन भारी हो गया है, जब मैं यहाँ पे बैठना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ प्लीज़ बैठ जाओ, बिकॉज वो सलोन था। ऐसे करके फिर बात उनसे मेरी अच्छी दोस्ती बन गई। कुछ टाइम बाद ना संगत जी कुछ चीज़ें इस तरीके से हो गई संगत जी कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट भी किया, पर ना पता नहीं चलता संगत जी, कुछ हो सकता है मुझसे भी गलती हुई हो। वो ना मेरी दुश्मन सी बन गई। जैसे कि उनको जब दिखने लगा कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो गई, मैं कमा रही हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने जितने पैसों से मेरी हेल्प करी मैंने वो उतार दिए उनके पैसे। बट हाँ, उन्होंने मुझे और चीज़ों में भी बहुत हेल्प करी, जैसे कपड़ों को लेकर। मेरे पास कपड़े तक नहीं थे संगत जी, उन्होंने मेरे को कपड़े दिए। मैं जॉब पे जाती थी, मैं ये बात मानती हूँ। मतलब
मैं उनको रिटर्न कर देती थी, बट उन्होंने पहनने के लिए मुझे दिए। उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उस चीज़ का कि उस टाइम पे उन्होंने मेरी मदद करी। हो सकता है मैं नहीं कर पाती, मैं होती तो हर चीज़ ठीक है, बट जब मैं जॉब करने लगी ना संगत जी, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि इसको मैं ना मतलब अब मेरी गुलाम सी बना लूँ, मेरे पास रहे। और वो मुझे ना गलत गलत से रिश्ते बताती थी मेरे लिए, जब शादी के लिए भी बताती थी तो गलत गलत रिश्ते बताती थी मेरे को। मुझे समझ में आता था। और फिर बाद में जब मैंने मना कर दिया ना उन रिश्तों के लिए, क्योंकि वो सही रिश्ते थे ही नहीं संगत जी, तो ना मुझे बोलती थी नहीं नहीं अब तू शादी ही मत कर, तू मैं वो मतलब ये सोचती थी कि यहाँ रहेगी कमाएगी तो हमें देगी, मतलब एक तरीके ना उसका गलत थॉट हो गया, मुझे ऐसे फील हुआ। गुरुजी महाराज जी माता रानी जब से मुझे उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे समझ में आता है कौन क्या करता है। ज़्यादा नहीं बट हाँ कुछ तो समझ में आता है फॉर श्योर। तो वो बंदी ना मुझे सही नहीं लगने लगी, बट उसने मेरे लिए इतना किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे लिए उनके माइंड में, मतलब मेरे माइंड में उनको लेकर। बट स्टिल संगत जी, एक दिन ना गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक सपना दिखाया संगत जी। वो ना मेरे से थोड़ा सा दूर हो गई, उसने अदर फ्रेंड्स बना ली, क्योंकि ना मुझे ना संगत जी बात अच्छी नहीं लगती थी। कुछ टाइम बाद जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, क्योंकि मैं ठीक है मेरे को था कि मेरी शादी हो अब, मतलब जिस तरीके से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है जो भी, तो मेरे को फील होता था कि हाँ मेरी शादी हो, मैं अपना स्टेप लूँ, क्योंकि मेरी कोई फैमिली तो है नहीं, तो मेरे को खुद ही स्टेप लेना है। लेकिन कुछ टाइम बाद ना संगत जी, मतलब लोगों को देख के ना, क्योंकि लड़का कोई भी सही नहीं होता, तो मुझे ये फील होने लगा कि मतलब मुझे ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ें ना पसंद नहीं आती। और उनको ना मतलब एक को छोड़ दूसरा, दूसरे से बात कर लो, दूसरे से, जबकि वो भी मैरिड थी एंड उनके 2-3 बच्चे थे उनके। उसके बाद भी वो लोगों से बात करती थी, बड़ी गंदी गंदी सी वल्गर बातें करती थी, तो मुझे ना ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी संगत जी, तो ना वो मुझसे दूर होने लगी। फिर जिन लोगों को पसंद आती थी जो उसके जैसी थी ना, मैं ये नहीं कहूँगी उसके जैसी, जो भी मतलब जो उसकी बातों को लाइक करती थी और खुद भी वैसा ही वो बाहर रिलेशंस चला रही थी, वो उन लेडीज़ के साथ मिल गई और फिर ना उनसे ज़्यादा वो अटैच्ड हो गई। तो फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, मुझे वैसे भी वो चीज़ें पसंद नहीं आती, तो ठीक है उनके साथ अटैच्ड हो गई। मैं भी अपना ऑफिस जाने लगी, ऑफिस फ्रेंड्स के साथ। सच बताऊँ तो संगत जी फ्रेंड्स भी नहीं, मैं घर में इतना काम होता है, घर आके अपने डॉटर को देखना, अपना घर का काम करना, तो इन सब चीज़ों के लिए ना दोस्ती यारी ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो संगत जी क्या हुआ, एक दिन ना गुरुजी महाराज जी ने मुझे सत्संग मेरा कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट एक्चुअली बात बहुत पता नहीं किस संगत के लिए है ये। तो एक दिन ना गुरुजी महाराज जी ने मुझे सपने में ना, वो जो 2 लेडीज़ उसके साथ थी ना, उनमें से एक लेडी और वो जो फ्रेंड थी मेरी सलोन वाली, उनकी शक्ल मुझे दिखाई सपने में। एंड कुछ दिखाया संगत जी, मुझे अब याद नहीं आ रहा वो पूरी तरीके से, बट इतना दिखाया गुरुपा ने मुझे कि वो औरतें गलत हैं और तेरे साथ गलत। हाँ संगत जी मैं बताती, मेरे को याद आ गया। कुछ इस तरीके से दिखाया जैसे कि वो मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करा रही हैं किसी के पास जाके, इस टाइप का कुछ दिखाया संगत जी। एंड मैं ना डर गई और वो हंस रही थी बुरी के सपने में, मैं डर गई बहुत ज़्यादा संगत जी, एंड ये सपना मुझे याद रहा। तो एक गुरुपा ने मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी ब्लेस करी है, मुझे पहले ना सपने याद नहीं रहते थे संगत जी। और जो सपने हैं ना वो मुझे याद रहते हैं, जो गुरुजी महाराज जी ने हमारे सपने में आके काटे होते हैं ना कष्ट हमारे, वो हमें मुझे याद रहते हैं। शायद इसलिए कि मैं शुक्राना करूँ, ये जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं ये सबको बताऊँ। तो गुरुपा से मिलने के बाद मेरे को मेरे स्वप्न जो हैं वो याद रहते हैं। एंड शुक्राना गुरुपा इस चीज़ के लिए। एंड संगत जी उसमें जिस तरीके दिखाया गया ना, तो मैंने गुरुपा से एक ही बात बोली, बस मैं चुप रही। मैंने बोला कि ये औरत गलत है, मतलब मेरे को ऐसा कभी नहीं था कि वो इस तरीके से मेरे साथ कर सकती है कुछ भी, बट हमें नहीं पता था ना संगत जी। बट हाँ मुझे ये ज़रूर पता था ये औरत गलत है, ये मुझे एक टाइम पे आके पता चल गया था। संगत जी मैं उस औरत से हट तो गई थी, बट यही होता है ना, किसी ने आपके साथ इतना अच्छा किया होता है, अगर आप एकदम हट जाओगे उसके लिए, तो बस मैं नहीं कर पाती थी हेल्प, क्योंकि मैं खुद ही सिंगल मदर हूँ। मेरे पास अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, बस इतना ही है मेरे पास, मेरे को किसी को देने के लिए मेरे पास नहीं है संगत जी। मैं अपने भी शौक पूरे नहीं कर पाती हूँ, तो मैं किसी की हेल्प क्या करूँ। मेरे को भगवान दे तो मैं हेल्प करूँ भी, बट मेरे पास इतना नहीं है संगत जी, एंड उसको देने का मतलब कि कभी रिटर्न नहीं आएगा। उसके बाद ना संगत जी क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मैं उस लेडी से बिल्कुल दूर हो गई।
वो भी मुझसे नहीं मिलती थी, मैं भी उससे नहीं मिलती थी। जब वो हम जिस घर पे मैं रेंट पे रहती थी, वो बिल्कुल साथ वाले घर पे रेंट पे रहती थी। उसने ना घर ले लिया था अपना, थोड़ी दूरी पे अपना घर ले लिया था, तो वहाँ से चले गए थे। तो हमारी ना बातचीत भी संगत जी कम हो गई थी, क्योंकि मेरे पास तो देखो इतना टाइम होता नहीं है, मैं उसके साथ वाले घर में नहीं जा पाती, इतनी दूर कहाँ जाऊँगी। तो इस तरीके से और दूरी बन गई। हालाँकि उनकी शॉप इधर ही थी, हमारे घर के पास ही, लेकिन वो आती थी, वो दूसरी गली में थी, तो हमें पता नहीं चलता कि मैं तो ऑफ़िस ही रहती थी सुबह से लेके शाम तक। इवनिंग में वो चली जाती थी और मैं अपने घर आती थी, तो ऐसे मिलना-जुलना होता नहीं था। संगत जी क्या हुआ, होली वाले दिन मैंने उनको पिछली होली वाले दिन होली पे मैंने उनको कॉल किया, ऐसे इन जनरल, क्योंकि ना पिछले से पिछली होली पे भी मैंने उनके साथ होली खेली थी, तो मैंने उनको पिछली होली पे फ़ोन किया कि और भाभी आप कहाँ हो। तो क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है होली खेलना, तो मेरे को तो अब इतना क्रेज़ नहीं रहा किसी भी मतलब किसी त्योहारों में भी, लेकिन उसको पसंद है, तो मेरे को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई हो तो हाँ बंदा बोल बाल लेता है ना त्योहारों पे। तो मैंने उनको कॉल किया, तो शी सेड कि मैं गाँव में हूँ एंड ऐसे ऐसे, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, मैं खुद होली नहीं खेल पा रही। मैंने कहा ओके, जब वो गाँव में थी तो मतलब ही नहीं था कुछ कहने का, बस ऐसे बातचीत हुई, हैप्पी होली बोल के फ़ोन कट कर दिया। संगत जी कुछ टाइम बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि हाँ तू फ़ोन कर रही थी ये वो, एंड मैं मेरे को पता चला वो, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, एंड उन्होंने कहा कि कल मैं ईएसआई जाऊँगी, और आ, मतलब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो ईएसआई एडमिट रही 1 महीना संगत जी। बाद में हमें पता भी चला, मैं उनको देखने भी गई थी 2-3 बार, एंड उनकी डेथ हो गई संगत जी। तो संगत जी बहुत तड़प तड़प के उनकी डेथ हुई है ना, बहुत बहुत, मतलब मेरे को उनको देख के डर लगता था, वो इतनी वीक हो गई थी, एंड बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उनकी। एंड संगत जी ये तो एक चीज़ हुई हुई, देखो आप, गुरुजी महाराज आप किसी के साथ, इसीलिए भगवान कहते हैं ना किसी के साथ आप गलत मत करो। मैं खुद हूँ, एंड संगत जी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो ब्लैक मैजिक जो करते हैं ना उसका भुगतान, जब आप कुछ नहीं करते हो ना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप चुप हो, आपको नहीं पता, गुरुजी महाराज खुद करते हैं फिर। मैंने तो गुरुजी महाराज जी को सौंपा हुआ है। गुरु मैंने जिस दिन मुझे स्वप्न में ये चीज़ दिखाई गई थी, मैंने उस दिन गुरुजी महाराज जी से कहा था, गुरुजी महाराज जी आप देख लो, मुझे नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना कुछ है, आप देख लेना, जैसा आपको ठीक लगता है आप करो, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इस चीज़ को लेके, और मुझे नहीं पता, आप देख लो आपको जैसे सही लगता है। एंड संगत जी देखो उस बंदी का हश्र इस कदर हुआ, आप मानोगे संगत जी क्या हुआ। मैं उनको देखने गई ना संगत जी, मैंने ना 2 बार बोला उनके हस्बैंड को, उनके अंकल जी को, कि आप गुरुजी महाराज जी के मंदिर चलो, उनका जल प्रसाद आप पिलाओ, भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कैंसर तक की उनकी बीवी को कैंसर ही हुआ था संगत जी, एंड मैंने बोला तो गुरुजी महाराज जी की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने किसी भी तरीके टलवा दी वो बात। आप मानेंगे संगत जी, उसके बाद लास्ट डे जब मैं गई मेरा दिल नहीं मान रहा था। कहते हैं ना अच्छा अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता, जैसे बुरा बुराई नहीं छोड़ता ना, ऐसे अच्छा अच्छा भी नहीं छोड़ता। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से लड़के मैं गई, मैं कहा गुरुजी महाराज जी, मतलब अब बस मैं ये नहीं चाहती कि आपके ऊपर बात आ जाए, मैं चाहती हूँ अगर आपके मंदिर आए, आपका ब्रेसलेट स्वरूप में उन्हें पहनाऊँ, तो वो ये ना कहें कि हाँ पहनने के बाद भी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, बस उन्हें ब्लेस कर देना। मैंने बस यही कहा गुरुजी महाराज जी से, एंड गुरुजी महाराज जी मुझे रोक रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे। एक दिन मैं ज़िद करके चली गई, और मैंने वहाँ जाके वो जो मेरा ब्रेसलेट स्वरूप था, मैंने उतार के उन आंटी जी को पहना दिया संगत जी। आप मानेंगे संगत जी, उसी रात उन्होंने कहा कि 2 औरतें एंड कुछ तांत्रिक मुसलमान ऐसे करके वो बोलने लगी अपने हस्बैंड से, एंड उसके बाद शायद गुरुजी महाराज जी ने कुछ दिखा रहे थे कि तूने ही किया हुआ है जो तेरे ऊपर वापस आ गया पलट के, शायद ये था या क्या था मुझे नहीं पता। उसके कुछ टाइम बाद, हफ्ते बाद ही उनकी डेथ हो गई संगत जी। तो कभी भी किसी के साथ गलत ना करें प्लीज़। इस टाइम संध्या टाइम में इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ, किसी के साथ गलत ना करें। जो भी कोई करता है ये सत्संग जिसके पास भी जाएगा, अगर कोई गलती से भी गलती कर रहा है, कोई हमारे ऊपर कुछ करता भी है ना, आपको पता भी चल जाता ना, आप तब भी किसी के ऊपर कुछ मत करो। गुरुजी महाराज जी बस आपको दिखाते हैं कि आप उनसे सचेत रहो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहते कि आप उल्टा उन पे कुछ करवाओ, ठीक है। आप बस अपने घर पे रहो, आराम से रहो,
गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करो, अपने आप करेंगे सब कुछ। आप मानेंगे संगत जी, तो दो औरतें मुझे दिखाई थी। एक तो वो भाभी, उनकी डेथ हो गई। जो दूसरी लेडी दिखाई थी ना संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से क्वेश्चन किया कि गुरुजी महाराज जी, आपने मुझे दूसरी लेडी भी दिखाई थी, उसका क्या है? मतलब मैंने जनरल क्वेश्चन किया था, मैंने कुछ ये नहीं मांगा था गलत कि आपने मुझे वो भी दिखाई थी गुरुजी महाराज जी, तो क्या है? मतलब वो क्यों, क्या था? इन जनरल मैंने किया, पूछा, और मैं उस बात को भूल गई। ये बात पूछ के मैं भूल गई। आप मानेंगे संगत जी, कुछ ही टाइम बाद अभी मैं जनरल अपनी लाइफ जी रही हूँ। उनसे मेरी बात भी होती थी, हाय हेलो, मिलते जुलते। अपनी बेटी के लिए जॉब ढूंढ रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि तुम लगवा दो चारों जॉब इसको, ये वो। तो अभी वो 18 की नहीं है, तो मैंने बोला नहीं भाभी, मैं नहीं लगवा पाऊंगी, अभी आपकी बेटी 18 की भी नहीं है, अंडर एज है। आप मानेंगे गुरु संगत जी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उन आंटी जी की। पता नहीं कैसे कोई उनको मार के चला गया, गाड़ी वाला। वो बाइक से आ रहे थे एंड मार के चला गया कोई पीछे से। एंड उनके जो हस्बैंड है कोमा में चले गए, काफ़ी दिन कोमा में रहे, 1 महीना हो गया था उनको। अभी वो 2 दिन पहले लेके गई थी उनको, मतलब उनकी डेथ से 2 दिन पहले ही वो कहीं और लेके गई थी कि मैं वहाँ लेके जा रही हूँ, शायद वहाँ आराम आ जाए, और वहाँ से न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई। मैं जा नहीं पाई संगत जी उनके घर, बट मैंने ऐसे सोचा, गुरु जी महाराज जी की तरफ देखा, गुरु जी का नाम लिया, और मेरे को लगा, देखो संगत जी, भगवान, आप किसी के लिए गलत खड्डा खोदते हो ना, तो भगवान कहता है तेरे को ही उस खड्डे में गिराऊंगा मैं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं और मेरी बेटी। अगर मेरी सैलरी 10,000 है ना संगत जी, मैं उसमें भी गुजारा कर रही हूँ किराए के मकान में रह के, कि मेरी सैलरी 15 है तो मैं उसमें भी कर रही हूँ, अगर मेरी सैलरी 20 है तो मैं उसमें भी कर रही हूँ, मेरी 30 है तो मैं उसमें भी कर रही हूँ अच्छे से। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, लेकिन देखो संगत जी, कोई किसी को खाता कमाता देख ही नहीं सकता। उनको पता है मेरे पास घर बार नहीं है, किराए के मकान पे रहती हूँ, एक बेटी पाल रही हूँ, सिंगल मदर हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे सास ससुर नहीं है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है किसी से भी। मैं और मेरी बेटी बस अकेले रह रहे हैं, एक दूसरे में खुश हैं। वो भी दुनिया को हजम नहीं हो रहा कि कैसे कैसे खुश हो। मैं अपना बेड लेके आई, मैं नीचे सोती थी अपनी बेटी के साथ, मुझे मेरे गुरुजी महाराज जी ने बेड ब्लेस किया। और उन दिनों में जिस टाइम मतलब बहुत बुरी हालत थी, कान खजूरा हमारे कान पे आके सो रहा था, और मैं डरती थी मेरी बेटी के कान में ना घुस जाए, मेरे कान में ना घुस जाए। मेरे अलावा मेरी बेटी का कोई नहीं है, और मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं है। कहते ना संगत जी कि दुनिया किसी को खाते कमाते, अगर कोई 10,000 कमा रहा है ना, वो 6,000 किराया दे रहा है, 4,000 में वो अपना घर का गुजारा चला रहा है, उसमें भी अगर खुश है ना कि भगवान की रजा में हूँ मैं, तो संगत जी लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं है। उसने पता नहीं कि उन लोगों को क्यों, ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिखाया, मुझे कभी पता भी नहीं चलता। और मेरे गुरुजी महाराज जी ने इस तरीके से सजा दी कि लो, तुम उसने करना चाह रहे थे ना, लो। तो गुरुजी महाराज जी सब देखते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम माफ कर दे, अगर किसी ने तेरे साथ गलत किया है तो माफ कर दे उसे, मैं माफ नहीं करूंगा, बस तू माफ कर दे। हमारे भी कोई बुरे कर्म होते हैं संगत जी, पुराने जन्म में हमने किए हैं, इस जन्म में भी किए होंगे। ये नहीं कहती कि हम दूध के धुले हैं, लेकिन अच्छाई भी करी है हमेशा, अच्छा भी सोचा है, जाने अनजाने भी हुई होंगी कुछ गलतियां, पर हम जान के किसी को दुख नहीं देते। लेकिन कहते हैं ना संगत जी की दुनिया, मैं तो बस यही कहूँगी, जिस संगत के लिए भी ये मैसेज है ना, आपके साथ कोई गलत करता है, आपको पता भी चलता, तो उसे माफ़ कर दें, छोड़ दें उसको उसके हाल पे। गुरु जी महाराज जी नहीं बख्शते उन्हें। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और है संगत जी, मुझे याद आ रहा है, मेरे से एक गलती हो गई। अभी कल परसों ही मेरे पास एक बुढ़े से अंकल आए, मैं बाहर खड़ी थी, मंगलवार के दिन की बात है, कल की बात है। एक अंकल आके कहते हैं कि ऑफिस के बाहर मैं जनरली खड़ी होती हूँ, वैसे खड़ी नहीं होती, कुछ किसी काम से किसी कस्टमर की गाड़ी आई थी, वो देखने के लिए मैं बाहर गई थी, डैमेज गाड़ी आई थी।
एक अंकल आके कहते हैं मुझे पलवल तक का किराया दे दो, मेरे को पलवल जाना है। तो जो कस्टमर गाड़ी लेके आए थे उन्होंने 20 रुपये पकड़ा दिए अंकल जी को, कहा कि यहाँ से बाबा तू ऑटो ले और ट्रेन में चढ़ जा, ट्रेन मुफ्त की है। और संगत जी मैं सोचती रही, हम दिन के 100-100 रुपये खा जाते हैं, हम उनको 50 रुपये 100 रुपये कुछ तो दे देती कि वो पहुंच जाते, कुछ खा लेते, कुछ खिला देती उनको। मेरे से गलती हो गई। मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा आपको मेरी सौगंध है गुरुजी महाराज जी, या तो उन अंकल को वापस भेज दो, मैं उनको पैसे दे दूँ, वो चले गए थे, या फिर आप उनको हेल्प करो, कोई और उनकी हेल्प कर दे, आप उनको आराम से पहुंचा दो जहाँ उन्हें जाना है, और भूख प्यासे ना हो, बस वो उनको खाना खिला दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता वो जेन्युइन थे। कई बार ऐसे होता है ना, कोई गलत इंसान भी रोज पैसे मांगते रहते हैं, बस ऐसे झूठ मूठ बोल के पीने खाने के चक्कर में। तो सोचती रही, बहुत दिल दुखा उस दिन, पूरा दिन शाम तक यही बात सोचती रही बार बार कि हम कितना कुछ खा लेते हैं। दिन में पैसे थे मेरे पास फिर भी नहीं दिए मैंने। गलती हो गई मुझसे। गुरु जी महाराज जी मुझे माफ़ करें, उन अंकल जी को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस अपने सत्संग को यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।